जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष प्रस्तुति में, जहां आप जैन धर्म से जुड़ी धार्मिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। दर्शकों, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग एवं आरिका माता जी एवं त्यागीण के मंगल सानिध्य में संघ सारथी अजीत कुमार कासलीवाल के राजस्थान स्थित जिला पाली के ग्राम बलूंदा में 20 से 25 मई तक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र महावीर स्वामी जिन बिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। श्री अजीत जी की प्रेरणा से इस भव्य मंदिर का निर्माण हो सका, तो वहीं पंच कल्याणक महोत्सव में विभिन्न पात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विभिन्न पात्रों ने अपनी प्रतिभा से कार्यक्रम को जीवंत रूप प्रदान किया। दर्शकों, अभी तक आप इस महोत्सव में तीर्थंकर प्रभु के तप कल्याणक तक की अनुपम झलकियों का आनंद ले चुके हैं, तो अब समय है आज की श्रृंखला में भगवान महावीर के ज्ञान कल्याण के दृश्यों को निहारने का। वन में वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात तीर्थंकर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे पंच कल्याणक महोत्सव में ज्ञान कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत सर्वप्रथम जिनेंद्र देव को स्मरण करते हुए की गई, जिसके अंतर्गत श्रद्धालुओं ने प्रातः काल श्री जी का जलाभिषेक किया एवं सदैव संसार में शांति बनी रहे ऐसी कामना से शांति धारा की। उमरी हजारी कंसा ढारोरी कंसा ढारोरी ढारोरी नारी कंसा ढारोरी 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 नारी। अरे मंगलमयी घड़ी है, जनता उमर पड़ी है। अपवायमस्माकं चिंचिंदावृंदे सत्यं चिंचिंदावृंदे कामं चिंचिंदावृंदे रतिकामं चिंचिंदावृंदे क्रोधं चिंचिंदावृंदे अग्निं चिंचिंदावृंदे शत्रुं चिंचिंदावृंदे सर्वसर्गां चिंचिंदावृंदे विघ्नां चिंचिंदावृंदे सर्वभयां चिंचिंदावृंदे राजभयां चिंचिंदावृंदे। तत्पश्चात नित्याभिषेक पूजन करते हुए श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद्र जी शास्त्री के मार्गदर्शन में विधान में अर्घ्य अर्पित किए एवं हवन कुंड में आहुतियां भी प्रदान की। दीप की सतत ज्वलित लौ हमारी अंतरात्मा के साथ सीधे संपर्क एवं साम्य स्थापित करने की अनुभूति प्रदान करती है, साथ ही अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर करती है। ऐसी ही मंगल भावना भाते हुए प्रबुद्धों द्वारा कार्यक्रम में गरु चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किए गए।
कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में उन सभी महानुभावों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया जिन्होंने हमेशा संघ सारथी के रूप में मांगलिक कार्यक्रमों में अपना अतुलनीय योगदान देकर जैन धर्म की कीर्ति बढ़ाई है। भगवान महावीर के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के सुअवसर पर बुद्धिजीवियों ने पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अब समय था अनेक प्रतिभाओं के धनी एवं उदार चरित्र वाले आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन परिचय से अवगत कराया। महाराज सिद्धार्थ के कुंडलपुर में महारानी प्रियकारिणी त्रिशला के गर्भ में आया। 6 माह पहले से रत्नों की वृष्टि, 9 माह बाद तक रत्नों की वृष्टि होती। कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई गरीब ना रहे। अहो वह राजकुमार धन्य है जिनके अपने प्रताप से 5-5 नाम बन गए। वीर, सनबती, अतिवीर, महावीर, वर्धमान। पिता की संपत्तियां बढ़ने लगी, वर्धमान हो गए। ढेरों घटनाएं घटी, ढेरों नाम पड़ गए, लेकिन वो किसी नाम में नहीं उलझे। वो आत्मशुद्धि के मार्ग पर बढ़े। पिता का राज भी उनने स्वीकार नहीं किया। अहो जमीन के टुकड़ों के पीछे लड़ने वालों, सोने के टुकड़ों के पीछे एक दूसरे का कत्ल करने वालों, कान खोल के सुन लो। तीर्थंकर महावीर इसलिए विश्व पूज हुए क्योंकि ढेरों जमीन पाकर के, ढेरों सोना पाकर के भी उन्होंने सब कुछ यूं छोड़ दिया था और मुनि बन के तप किया था। उनने जान लिया था कि टुकड़ा अपना नहीं है, अपना साम्राज्य, अपना वैभव तो अपने भीतर है। इसलिए निज के वैभव को पाने वाली महावीर को दुनिया प्रणाम करती है और संसार के पीछे भागने वालों को दुत्कार करती है। का रसपान कर अपने नेत्र, कान एवं जीवन को सफल करते हैं। हमारो रंग केसरिया, 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 आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया, केसरिया। अबे गणधर एवं मुनराज होते हैं। दूसरी सभा में कलवासी देवियां, तीसरी सभा में आरिकाएं और श्राविकाएं। उदासीन संसार लोक व्याप्ति है हाथ में, जब अधर्म में ओम आकाश तत्व जनाय नमः पांतेश्वर। संवशरण में विराजमान आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी मुनिराज ने सभी के मन में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत किया और प्रश्नों के संतुष्टि से उत्तर दिए। सुनील सागर जी गुरुदेव का चातुर्मास हमारी मारवाड़ नगरी बलुंदा में कब होगा, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। नमस्ते गुरुदेव। समय आने पर सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। हे गुरुदेव, धर्म ये विशेषण क्यों लगाए जाते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? लोगों ने सत्य अहिंसा की बातें कही हैं और किन्हीं किन्हीं ने काफी अच्छी आध्यात्मिक बातें कही हैं, लेकिन वस्तुनिष्ठ विज्ञान को पूरी तरह से, नए निक्षेप को पूरी तरह से वे नहीं स्वीकार पाते, नहीं समझ पाते। इसलिए इस टाइप के सारे भेद पड़े हुए हैं। लेकिन आत्म कल्याण करने वाले को तो एक निर्ग्रंथ शासन ही शरण है, कल्याणकारी। वर्तमान सापेक्ष में अन्य मतावलंबी जो हैं अपने नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, जबकि हमारी जैन समाज के लोग भगवान महावीर के कहे हुए सिद्धांतों को
जानते भी हैं किंतु मानते नहीं हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उस उल्लंघनता को कैसे ये समाप्त करें उसका प्रयोग बताएं। जब तक तत्व ज्ञान की ओर झुकाव नहीं होगा, जब तक वस्तु विज्ञान का बोध नहीं होगा, तब तक नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ना कठिन है। नए लोग ऐसे ही समझते हैं कि जबरदस्ती रात का भोजन छुड़ाया जा रहा है, जबकि विज्ञान कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है, जो महावीर स्वामी ने कहा था कि रात में खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे और निरंतर अविरति चालू होने से दुर्गति के पात्र भी हो जाओगे। अगर ये बात समझ में आ जाए तो रात्रि भोजन छूट जाए। सभी की शंकाओं को हल करने के पश्चात परम भक्तों को गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं दीप प्रज्वलित कर मंगल आरती की। इस दौरान समस्त वातावरण दियों की रोशनी से सराबोर था। महाआरती के उपरांत महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को गति प्रदान की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से गुरु चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। बलूंदा में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव की संध्या और भी अलौकिक हो गई, जब त्रिशला नंदन के भजनों से समस्त पांडाल गूंज उठा। भजन संध्या में उस क्षण मानो अमृत रूपी वर्षा हो उठी, जब इंदौर से आए भजन सम्राट रूपेश जैन ने मंच की कमान संभाली। नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए, श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए, संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गए, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार।
ऐसी ही पावन वेला में तीर्थंकर के भजनों पर झूमते गाते हुए ज्ञान कल्याणक महोत्सव को विराम दिया गया। सदियों से इस गांव में महावीर का शासन था, सदियों से इस गांव में महावीर का शासन था। प्रभु कृपा से धर्म परायण सबका जीवन था, प्रभु कृपा से धर्म परायण सबका जीवन था। जिनने कुटिया मांगी उनको महल मकान मिले, जिनने कुटिया मांगी उनको महल मकान मिले। अज रूखी सूखी मांगी तो 56 पकवान मिले। बलुंदा वालों को बुलंदी पहुंचाया है, बलुंदा वालों को बुलंदी पर पहुंचाया है। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अवसर आया है। आज दूर बसे अपने परदेसी बच्चों, दूर बसे अपने परदेसी बच्चों को आज बलुंडा ने वापस बुलवाया है। महावीर का मंदिर भव्य बनाया है। दर्शकों, आप आनंद ले रहे थे श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र महावीर स्वामी जिनबिंब पंच कल्याणक एवं विशाल मंदिर एवं मान स्तंभ प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत हुए 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के कैवल्य ज्ञान कल्याणक की मनोहारी झलकियों का, जिनका आयोजन मुनिकुंजराचार्य श्री आदि सागर जी, अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती, राष्ट्र संत प्राकृताचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग एवं आरिका माता जी एवं त्यागीण के मंगल सानिध्य में एवं संघ सारथी अजीत कुमार कासलीवाल के राजस्थान स्थित जिला पाली के ग्राम बलूंदा में 20 से 25 मई तक किया गया था। दर्शकों, आज की प्रस्तुति को विराम देते हुए आपसे अभी के लिए आज्ञा लेते हैं। पुनः मिलेंगे आपसे महोत्सव की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए